तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि जब हम पहली बार बच्चे के साथ कहीं जाते हैं तो उसमें क्या क्या रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने रखे हैं इसके ढेर सारे खिलौने, जिससे बेसिकली ये ज़्यादा खेलता है। बाकी उधर वाले में है इनके ढेर सारे डायपर, इनके कपड़े बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद यहाँ तैयार होके मैं और बाबू निकल गए थे। बगल आपको जो बैग दिख रहा है इसमें बाबू का दूध, सेरेलैक, गर्म पानी इन्हीं का था। और मैंने बनाया था लंच मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से ही डायरेक्ट आने वाले थे। इस वजह से मैंने लंच बनाया था। और एक बॉटल में मैंने मतलब मिल्टन का बॉटल था, उसमें मैंने चाय बना के रख ली थी, क्योंकि उनका कहना था कि आते वक्त चाय ले आना, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और हम अब अवॉइड करते हैं स्टेशन की चाय या स्टेशन का कुछ भी खाना, मतलब खाने के तौर पे जो खाना होता है वो चीज़ें हम नहीं खाते हैं, क्योंकि मतलब नहीं, वो अनहाइजीनिक होता है। चाय वगैरह भी मैं यहीं से बना कर लेकर गई थी। हमें बहुत लेट हो रहा था, हस्बैंड वहाँ से मिले और हम जल्दी जल्दी जाकर, बस 3 मिनट बचे थे ट्रेन निकलने के और हम पहुंच गए। हमें ट्रेन मिल गई थी और हम निकल गए थे अपने सफ़र के लिए। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि ना जब से ये जानकार हुआ है थोड़ा बहुत, तब से अभी इसका ये पहला ट्रैवल था। ये इसको मैं 8-9 महीने पहले लेकर आई थी, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा था, सोते हुए आराम से चले आया था, थोड़ा बहुत ही रोता था। लेकिन अब ये हर चीज़ों पे ना इसका अलग ही एक्सपेरिमेंट रहता है, खुद से देखता है। तो यहाँ बाबू बहुत प्यार से बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा था। पतिदेव को मोबाइल से फुर्सत नहीं थी, वो मोबाइल चलाए पड़े थे अपना। और इसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैं घर से लंच और चाय बना कर लेकर गई थी बाहर। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैं 8-9 महीने बाद वापस जा रही थी, अपने घर जा रही हूँ मैं। अभी आगे आपको पता चलेगा। पहले मैं जाऊंगी ससुराल और इसके बाद वहाँ से जाऊंगी घर, क्योंकि बाबू का बनता बना है। जो यूपी वगैरह के लोग होंगे उनको ये चीज़ें समझ आएंगी कि बनता क्या होता है। बनता बेसिकली उसको कहते हैं जब आप एक अच्छे मुहूर्त में पहली बार अपने बच्चे को अपने मायके लेकर जाते हैं, तो वही हुआ था। इस वजह से हम लोग जा रहे थे घर, तो हस्बैंड लेके जा रहे थे मुझे, और बाबू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। फिर थोड़े ही देर बाद ना इसको मस्ती सूझने लग गई और ये बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गया था। मतलब सच कहूँ तो हम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये ट्रेन जो थी वो हमें रात में 12 बजे पहुँचाने वाली थी अयोध्या। और ये ना दिन था तो बाहर इसको चीज़ें उजाला दिख रहा था ना, तो ये और ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। आप ये जो लाइट देख रहे हो ना, इसको ये बार बार जला रहा था, बुझा रहा था। और इसके बाद फिर बहुत सारी ये चैनिंग करने जा रहा था। वो तो मतलब भला हो कि हमने एक बार, हमारी निगाह पड़ गई कि क्या कर रहा है, तो हमने देख लिया। तो बाबू को उसके डैडा पहले संभाले थोड़ा देर, इसके बाद ये मेरे पास आ गया था। तो ये मैं इसको लेकर यहाँ बैठी हुई थी चुपचाप से, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा ये दिन में ना पूरा दिन ट्रैवल और आधी रात को पहुँचाना वाला जो चीज़ें थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन भी ख़राब गया और ऑलमोस्ट रात भी ख़राब गई थी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए चली गई थी वॉशरूम में, कि मैं थोड़ा सा अपना बाल वगैरह सही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जब अंदर गई ट्रेन में तो थोड़ा जब ठंडा लगा, मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ अब सही है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद फिर यहाँ इसके डैडा इसको लेकर बैठे हुए थे। ये रो रहा था, इसको कभी मैं चाहिए तो कभी डैडा चाहिए, कभी मैं चाहिए कभी डैडा चाहिए। इसी चक्कर में इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। बाबू ने ये जो ड्रेस पहनी हुई है, इसको इसकी मासी लेकर आई थी इसके अन्नप्राशन में। तब ये छोटा, मतलब जब छोटा था तो इसको नहीं आया था, अब इसको बहुत ज़्यादा फिटिंग का आता है। ये इसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसके ऊपर। तो अब आप देख लो, ये बार बार वही लाइट जलाना और वही लाइट बुझाना कर रहे थे। इसकी मैंने चोटी बना रखी थी घर से निकलते वक्त, ये इन्होंने खुद ही ने नोच के फेंक दी। यहाँ मैं गई थी एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कराने के लिए। कम कराने के बाद इसके बाद मैं दोबारा आ रही थी बाबू के पास वापस अपनी सीट पे। तो यहाँ आते ही मैंने देखा कि बाबू ऊपर की सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रेन की जो सीटें थी वो ऑलमोस्ट खाली थी। तो ऊपर बैठकर वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था अपने डैडा के साथ। और इसके डैडा भी मतलब ना मैं सोई हूँ, रात में 12 बजे ही पहुँचना था इस वजह से, क्योंकि ये गाड़ी सीधा मऊ जा रही थी, इसलिए हम लोग जग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी आगे निकल जाए और हम सोते ही रह जाएं। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसको क्या ही लग रहा था, क्या मस्ती कर रहा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाद ये ऊपर की सीट से ना नीचे आने के नाम पे एकदम चिल्लाने ही लग रहा था। इसको लग रहा था यहीं छोड़ दो। बाहर हो गया था बहुत ज़्यादा अंधेरा, और हम लोग को यही लग रहा था ना कि कब कितना जल्दी हम यहाँ से अब पहुँच जाएं, क्योंकि दिन तो ऑलमोस्ट पूरा आधा दिन तो ख़राब हो ही गया था और आधी रात भी ख़राब हो
हो गई थी। हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन सो नहीं सकते थे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। तो यहाँ सीट पे मैंने लगा दिया था बाबू का पूरा सामान अच्छे से, क्योंकि इसको जो भी चाहिए वो मैं फटाफट से इसको दे दूँ, रोए ना, क्योंकि जो ज़्यादा दूर जाने वाले लोग थे वो सो गए थे आराम से। और बच्चे के रोने से पहले जब हमारे बच्चे नहीं थे तो हम भी डिस्टर्ब होते थे, बच्चा रोता था तो हम समझ सकते हैं कि और भी लोग डिस्टर्ब होते होंगे। तो बस इसीलिए मैंने इसकी सारी व्यवस्था सामने ही करके रख रही थी कि हमें देर ना लगे इसका दूध या जो भी चाहिए उसके लिए, फटाफट से हम बस इसको दूध बना के दे दें और ये चुप रहे, ज़्यादा रोए नहीं। तो इसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी थी, लेकिन मैं बैठी हुई थी, जानबूझकर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैमरा ओपन कर ले रही थी ना, कि ताकि मुझे नींद ना आने पाए इस वजह से। तो यहाँ ट्रेन रुक गई थी बाराबंकी स्टेशन पे। यहाँ से मुझे लेना था 1-2 बॉटल पानी, तो मैंने सोचा देखती हूँ कि कहाँ पे रुकी है और पानी मिल जाए तो ले लेती हूँ। तो मैं वही चली गई थी पानी लेने के लिए। पानी लेकर आई तो बाबू भूखा था, उसको दिया मैंने दूध पीने के लिए, तो वो दूध पी रहा था, लेकिन उसको बस कैमरा दिख जाए ना तो वो कैमरे की तरफ से अपनी निगाह बिल्कुल ही नहीं हटाता है। तो बस वो कैमरे की तरफ देखे ही जा रहा था और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे अयोध्या, मतलब कुछ ही दूर रह गया था। मैंने सोचा एक बार इसको पिला देती हूँ दूध, ताकि भूख लग के ना रास्ते में रोना ना शुरू कर दे। और मैं बाहर देखे ही जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन आ जाए, मतलब स्टेशन आ जाए और हमें उतरने में लेट हो जाए। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे अयोध्या और अभी आप टाइम देख लो, ये टाइम हो रहा है 12:34। और यहाँ हस्बैंड मेरे लेकर चल रहे थे ट्रॉली आगे, और उन्होंने वो बैग भी ले रखा था जिसमें मैंने बाबू का सामान ले रखा था। और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर भी दिख रहे थे, क्योंकि मुझे ना बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ हमारी गाड़ी हमें लेने के लिए पहुँच चुकी थी ऑलरेडी। तो फिर क्या, स्टेशन के बाहर पहुंचते ही हमें दिख गई हमारी गाड़ी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैं यहाँ कैप्चर कर रही थी अयोध्या कैंट का जो ये स्टेशन था। यहाँ पे 2 स्टेशन हो चुके हैं, एक अयोध्या कैंट और एक अयोध्या धाम स्टेशन। तो हमारी गाड़ी आपको सामने दिख रही होगी, हम पहुँच गए थे और भैया एक आए थे हमें लेने के लिए। और इसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ और रात काफ़ी हो रही थी। मैं इतनी रात में शायद पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अयोध्या इतनी ज़्यादा अच्छी सजी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा प्यारी। मतलब आप अयोध्या को अब देख कर ना कह नहीं सकते हो कि यही पुरानी वाली अयोध्या है, बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा अच्छा, इतनी सुंदर रोडें, इतनी साफ़ सफाई हो गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ हम पहुँचने वाले थे हमारे ससुराल, मतलब मेरे ससुराल। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब सो रहे हैं अभी।